नाउ आज का हमारा टॉपिक है कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स। कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स। नाउ ए फैमिली ऑफ सर्कल्स whose every pair has the same radical axis, देन ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल्स को हम बोलेंगे कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स। जैसे सुपोज हमारे पास दो सर्कल्स हैं, अगर ये दो सर्कल्स हैं तो उनकी जो रेडिकल एक्सिस होगी ये वाली होगी, और अगर ये तो हो गया कि अगर ये फर्स्ट सर्कल है ये सेकंड सर्कल है तो इस पेयर का रेडिकल एक्सिस ये वाला लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। और सिमिलरली अगर हमारे पास यहां से एक और सर्कल आ जाए और यहां से ये वाला सर्कल आ जाए तो इन दोनों की रेडिकल एक्सिस भी ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी। सिमिलरली अगर और एक पेयर कंसीडर कर लें इस फैमिली में से तो इन दोनों की जो रेडिकल एक्सिस है वो भी ये वाली लाइन होगी। सो कंटिन्यू लाइक दिस, जितने भी आप पेयर कंसीडर करते जाओगे तो इन सबकी जो रेडिकल एक्सिस है वो ये वाली लाइन होगी। सिमिलरली इस पेयर की ये वाली लाइन होगी। ठीक है, अगर और सर्कल बड़ा कर दोगे तो ये वाली उसकी रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। तो फैमिली ऑफ द सर्कल whose every pair has the same radical axis, it is called the coaxial family of circle। तो ऐसा सर्कल भी हो सकता है जो इसको टच करके जाए और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहां पे एक सर्कल उसके क्या आ जाएगा, तो ऐसे सर्कल की रेडिकल एक्सिस भी ये वाली होगी। तो अगर ये वाले सर्कल और ये वाले सर्कल की रेडिकल एक्सिस भी सेम होगी, हो सकता है सर्कल इंटरसेक्ट कर जाएं तो इनकी रेडिकल एक्सिस भी ये वाली लाइन होगी। अगर सर्कल थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो फिर इसको इंटरसेक्ट कर जाएगा। सिमिलरली यहां पे सर्कल और बड़ा कर दे तो इसको इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो जो इनके इंटरसेक्शन से पास करेगी यही वाली लाइन, तो इसकी रेडिकल एक्सिस होगी। तो ऐसी जो फैमिली ऑफ द सर्कल्स है इसको हम बोलेंगे कोएक्सियल फैमिली ऑफ द सर्कल्स। कोएक्सियल फैमिली ऑफ द सर्कल्स। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है द इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल फैमिली ऑफ द सर्कल्स कैन बी पुट इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा इज ए पैरामीटर एंड सी इज ए constant such that lambda square minus c greater than 0। मीन्स अगर जितने भी ऐसे सर्कल्स हैं जिन कोएक्सियल फैमिली के, उनको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट फैमिली ऑफ द सर्कल्स कैन बी पुट इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। Now let the equation of a coaxial family of circles, तो यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन कंसीडर किया है किसकी, कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स की। और इस सर्कल का सेंटर क्या है हमारे पास, -d, -f, और इसका रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस क्या आ जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c एज वी नो। तो अगर ये कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल में से कोई सर्कल की जनरल इक्वेशन हमने लिख ली तो इट मीन्स ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है इसकी रेडिकल एक्सिस सेम होगी।
तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में किया था कि सपोज हमारे पास ये फैमिली ऑफ द सर्कल में से हमने जनरल इक्वेशन लिख ली, और अगर ये लाइन इसकी रेडिकल एक्सिस है, अगर ये वाली लाइन, तो या तो ये वाई एक्सिस होगी या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर इस लाइन को हम देखें तो ये लाइन या तो वाई एक्सिस होगी या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। अगर तो वाई एक्सिस है तो एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो एक्स इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट होगा के। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम, यहां पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स हमने इक्वेशन कंसीडर की है, कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल की, तो ये जो सेंटर्स हैं, क्योंकि जितनी भी कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स की अगर बात करें तो इनके जो सेंटर्स हैं वो कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो अगर ये वाई एक्सिस है, क्लियरली इसके जो रेडिकल एक्सिस जो इसके सेंटर्स होंगे सर्कल के, वो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना, लेकिन इसके जो जितने भी सर्कल्स हैं उनके सेंटर जो हैं एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। नाउ लेट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ सर्कल ऑफ फैमिली, इसको ये जो फैमिली है इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। फैमिली 1 लाई अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमने ये मान लिया जितने भी ऐसे सर्कल्स हैं उनके जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, एंड वाई एक्सिस क्या है इसकी, रेडिकल एक्सिस। वाई एक्सिस क्या है इसकी, रेडिकल एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं इसके सेंटर, अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका जो ऑर्डिनेट है, तो इस सेंटर का जो ऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। सो देयरफॉर ऑर्डिनेट जो होगा ऐसे सेंटर्स का, ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर्स -g, -f ऑफ द फैमिली क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। मीन्स -f की वैल्यू 0 होगी, इट मीन्स f की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर f की वैल्यू 0 है तो f की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ ये हमारे पास कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स की, इट रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ द कोएक्सियल सर्कल्स। तो इसमें से दो इक्वेशंस हम कंसीडर कर लेते हैं, दो सर्कल की इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन हम कंसीडर कर लेते हैं, मीन्स इसके हमने दो मेंबर कंसीडर कर लिए, 2g2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो ये हमने इक्वेशन क्या कंसीडर की, दीज आर दी टू मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, टू मेंबर्स फ्रॉम दिस फैमिली। तो क्योंकि ये इसकी फैमिली के मेंबर्स हैं तो इनकी रेडिकल एक्सिस, अब इसको फाइंड करेंगे। रेडिकल एक्सिस क्या होगी, अभी यहां पे हमने अज्यूम किया है कि इसकी रेडिकल एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस। तो सबसे पहले तो इसकी रेडिकल एक्सिस फाइंड करेंगे। तो रेडिकल एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो जब सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास आ गया 2g1 माइनस g2 इंटू एक्स प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रेडिकल एक्सिस आ गई। लेकिन यहां पे हमने अज्यूम किया है कि वाई एक्सिस इसकी रेडिकल एक्सिस है। वाई एक्सिस का मतलब क्या है, वाई एक्सिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 इसकी रेडिकल एक्सिस है।
तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया हमारे पास? C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स C1 और C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? इक्वल। सो से इसको हम अज्यूम कर लेते हैं C। तो देयरफॉर अब f की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, तो देयरफॉर जो फैमिली ऑफ द कोएक्सियल सर्कल है, सो दस इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हमारे पास क्या आ जाएगी? मे बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा इज ए पैरामीटर एंड सी इज ए कांस्टेंट। क्योंकि C1 और C2 इक्वल होंगे, अगर आप कोई भी दो फैमिली के दो मेंबर कंसीडर करोगे तो यहां पे हमने शो कर दिया कि C तो सेम रहेगा, C1 और C2 कांस्टेंट सेम रहेगा। तो यहां पे हमने C को, लैम्डा यहां पे पैरामीटर है लेकिन C यहां पे फिक्स कांस्टेंट है, C चेंज नहीं होगा। इज इट ओके? लैम्डा चेंज होगा, लैम्डा इज पैरामीटर वेयर C इज कांस्टेंट। मीन्स हमने यहां पे आप ये बोल सकते हो कि G वेरी करेगा, G इज ए पैरामीटर वाइल C इज ए फिक्स कांस्टेंट, C इज ए कांस्टेंट। सो देयरफॉर वेयर लैम्डा इज पैरामीटर एंड C हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। और इसका जो सेंटर आएगा दैट विल बी माइनस लैम्डा कॉमा 0, और जो इसका रेडियस होगा वो होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस C। क्लियरली सर्कल को तभी रिप्रेजेंट करेगा अगर लैम्डा स्क्वायर माइनस C क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो यही हमने प्रूव करना था कि कोएक्सियल फैमिली ऑफ द सर्कल कैन बी पुट इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस C इज इक्वल टू 0। तो यहां पे तो हमने क्या किया? हमने एक्स एक्सिस को उसकी रेडिकल एक्सिस मान लिया, लेकिन आप यहां पे वाई एक्सिस भी उसकी रेडिकल एक्सिस हो सकती है। तो अगर वाई एक्सिस रेडिकल एक्सिस है तो वाई जी तो क्या होगा? फिर हम माइनस जी को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि अगर वाई एक्सिस रेडिकल एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस नहीं, रेडिकल एक्सिस एक्स एक्सिस है, लेकिन उसके जो सेंटर्स हैं वो किस पे लाई कर रहे हैं? वाई एक्सिस पे। अब यहां पे तो हमने सेंटर कंसीडर किए थे, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये मान लें कि सर्कल्स के जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, मींस ऐसे हो जाएगी हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल, और रेडिकल एक्सिस ये वाली हो जाएगी। तो सेंटर्स हमने ये मान लिए कि अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो अगर वाई एक्सिस पे सेंटर लाई करेंगे तो एफ की, फिर हम जी को सब्स्टिट्यूट करेंगे 0। तो फिर हमारे पास फैमिली ऑफ द सर्कल आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा वाई प्लस C इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इफ S इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ मेंबर, एंड L इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। L इज इक्वल टू 0 रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है, मींस एक स्ट्रेट लाइन है, और ये हमारे पास क्या है? फैमिली का मेंबर है, तो सर्कल की इक्वेशन है। विद द रेडिकल एक्सिस ऑफ द फैमिली ऑफ द कोएक्सियल सर्कल्स, ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल फैमिली इज, देन कोएक्सियल फैमिली की इक्वेशन कैसी होगी? S प्लस लैम्डा टाइम्स L इज इक्वल टू 0, वेयर L हमारे पास क्या है? पैरामीटर, मीन्स लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स इस फैमिली के आते जाएंगे। नाउ कंसिडर द इक्वेशन, यहां पे इक्वेशन कंसिडर करते हैं जो हमें गिवन है, S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। क्लियरली ये इक्वेशन हमारे पास किसकी है? सर्कल की। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस C प्लस लैम्डा टाइम्स, ये हमारे पास इक्वेशन है
किसकी, रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। सो क्लियरली दिस इक्वेशन, नाउ क्लियरली 1 represent a family of circle passing through intersection of circle S is equal to 0 and the line L is equal to 0। जैसे अगर आपके याद हो हमने इक्वेशन की थी सर्कल की कि अगर सर्कल S इज इक्वल टू 0 है और एक लाइन गिवन है तो दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्कल पास करेगा वो S प्लस लैम्डा टाइम्स L इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो अब इसकी फैमिली के दो डिस्टिंक्ट मेंबर कंसिडर कर लेते हैं, दो डिफरेंट मेंबर। नाउ लेट S प्लस लैम्डा 1 L इज इक्वल टू 0 एंड S प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा 2L इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। हमने क्या किया, इस फैमिली के दो मेंबर्स कंसीडर कर लिए। नाउ अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों की रेडिकल एक्सिस फाइंड करें तो क्या आएगी। अब ये जो फैमिली है इसकी रेडिकल एक्सिस क्या है, L, ठीक है। अब इसकी फाइंड करें। नाउ रेडिकल एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं दो सर्कल्स की। नाउ रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 and 3 इज गिवन बाय कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो S माइनस S ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू L इज इक्वल टू 0। बिकॉज यहां पे हमने कंसीडर किया है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 डिफरेंट है, इट मीन्स लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इट मीन्स जो L है वो दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास है इसकी रेडिकल एक्सिस भी L थी और हमारे पास ये वाले जो दो सर्कल हमने कंसीडर किए थे तो इनकी रेडिकल एक्सिस भी हमारे पास क्या आ रही है, L। इट मीन्स एवरी पेयर ऑफ द फैमिली हैज द सेम रेडिकल एक्सिस L इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इट मीन ये वाली जो इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट द कोएक्सियल फैमिली ऑफ द सर्कल। तो किसको रिप्रेजेंट करती है, कोएक्सियल फैमिली ऑफ द सर्कल को। तो अगर हमें S इज इक्वल टू 0 सर्कल की इक्वेशन गिवन हो और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन गिवन हो तो हमने कोएक्सियल फैमिली को कैसे रिप्रेजेंट करना है, S प्लस लैम्डा टाइम्स L इज इक्वल टू 0। एक बात और, ये जो रेडिकल एक्सिस हमारे पास आई है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, ठीक है। मीन्स जितने भी आप सर्कल कंसीडर करते जाओगे, जितने भी पेयर कंसीडर करोगे, रेडिकल एक्सिस चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। तो अगर रेडिकल एक्सिस सेम रहेगी तो वो बाय डेफिनेशन इट मीन्स ये जो हमारे पास है फैमिली ऑफ द कोएक्सियल सर्कल्स की। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल इफ S इज इक्वल टू 0 एंड S डैश इज इक्वल टू 0 आर द इक्वेशंस ऑफ टू सर्कल्स, then the equation of the family of the circles coaxial with S is equal to 0 and S dash is equal to 0, हमारे पास क्या आएगी, S प्लस लैम्डा S डैश इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होगी एंड लैम्डा इज ए पैरामीटर। क्योंकि अगर लैम्डा की वैल्यू -1 हो जाएगी तो S, अगर लैम्डा की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S माइनस S डैश इज इक्वल टू 0 मीन्स S इज इक्वल टू S डैश। तो इट मीन्स फिर तो दोनों सर्कल सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं होगी क्योंकि हमने अगर कोएक्सियल फैमिली के क्योंकि यहां पे हमने कंसिडर किया टू सर्कल, तो अगर फिर तो लैम्डा की वैल्यू अगर -1 हो जाएगी अगर, तो फिर तो ये एक ही सर्कल आ जाएगा, फिर तो ये टू सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। फिर तो हमने क्या किया, एक ही सर्कल कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अगर हमने टू सर्कल कंसीडर करने हैं इट मीन्स लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं होगी।
नाउ एस भी सर्कल की इक्वेशन है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2g2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और सर्कल S2 भी हमारे पास होगा समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x, यहां पे F1 कंसिडर कर लेते हैं, F1 प्लस 2F2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमने प्रूव क्या करना है, ये हमने दो सर्कल कंसिडर कर लिए, एक S और एक S डैश। तो अगर ये कोएक्सियल फैमिली के सर्कल हैं तो ऐसे जितने भी आप सर्कल की मेंबर कंसिडर करोगे सबकी जो है अगर रेडिकल एक्सिस सेम आएगी, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, वहां पे हमें क्या था, आर्टिकल में क्या था, एक S इज इक्वल टू 0 सर्कल की इक्वेशन गिवन थी और एक लाइन गिवन थी। ठीक है, तो फिर हम कोएक्सियल फैमिली के ऑफ सर्कल को कैसे फाइंड करेंगे, S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर हमारे पास दो सर्कल गिवन है तो फिर कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल कैसे लिखनी है, S प्लस लैम्डा S डैश इज इक्वल टू 0। नाउ तो S प्लस लैम्डा S डैश इज इक्वल टू 0 हमारे अगर इक्वेशन कंसिडर करें तो यहां पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्लियरली ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगी सर्कल को विच पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल। ये वाली जो सर्कल की इक्वेशन है इन दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो अब क्या करें, इसके दो मेंबर्स कंसिडर करेंगे, जैसा कि लास्ट में हमने किया था, वहां पे हमने S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0 के दो सर्कल का दो मेंबर्स कंसिडर किए थे। लैम्डा पैरामीटर है तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो डिफरेंट वैल्यूज कंसिडर कर ली थी। सेम यहां पे हम करेंगे, लेट S प्लस लैम्डा 1 S डैश इज इक्वल टू 0 और दूसरा मेंबर हमने कंसिडर कर लिया S प्लस लैम्डा 2 S डैश इज इक्वल टू 0। तो अगर यहां पे वैल्यू S और S डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1, यहां पे लैम्डा 1 आएगा, लैम्डा 1 वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू g1 प्लस लैम्डा 1 g2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू f1 प्लस लैम्डा f2 इंटू y प्लस c1 प्लस लैम्डा 1 c2 इज इक्वल टू 0। तो इट रिप्रेजेंट दी सर्कल, तो इसको अगर 1 प्लस लैम्डा 1 से डिवाइड कर ले तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। सर्कल तो ये ऐसे भी है क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है दोनों के। ठीक है, तो मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर यूनिटी, तो क्या करेंगे, इस सर्कल को 1 प्लस लैम्डा से, इस इक्वेशन को 1 प्लस लैम्डा 1 से डिवाइड कर लेंगे और सिमिलरली इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 1 प्लस लैम्डा 2 से के साथ, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी होगा दोनों सर्कल की, तभी सबट्रैक्ट करके हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी ना। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल तभी होंगे ना अगर दोनों का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, मीन्स यूनिटी होगा। ठीक है, तो इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे 1 प्लस लैम्डा 1 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा S प्लस लैम्डा 1 S डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, और इसको डिवाइड कर लेंगे 1 प्लस लैम्डा 2 के साथ, तो S प्लस लैम्डा 2 S डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, इस सर्कल का इस सर्कल में हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, यूनिटी। मीन्स अगर 1 प्लस लैम्डा 1 के साथ डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे हमारे पास आ गया 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1, और सिमिलरली इसमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे g1 प्लस लैम्डा 2 g2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा 2 एंड सो ऑन।
तो रेडिकल एक्सिस के लिए क्या करेंगे, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग दीज टू, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दीज टू वी विल फाइंड दी रेडिकल एक्सिस। सो रेडिकल एक्सिस हमारे पास क्या आ जाएगी, सो रेडिकल एक्सिस एस प्लस लैम्डा 1 एस डैश ओवर 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस एस प्लस लैम्डा 2 एस डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। तो अब एलसीएम लेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 एस माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू एस डैश इज इक्वल टू 0 मीन्स एस माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0 विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी लैम्डा। क्योंकि अगर ये लैम्डा पे डिपेंड करती तो फिर क्या होगा कि अगर आप दो सर्कल कंसीडर कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि अगर वो लैम्डा पे डिपेंड करेगी तो इट मीन्स रेडिकल एक्सिस चेंज होगी। लेकिन यहां पे इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, इट मीन्स ये जो दो फैमिली के हमने सर्कल कंसीडर किए हैं, आप जितने भी इसके मेंबर कंसीडर कर लो, ठीक है, इस फैमिली के जितने भी मेंबर आप कंसीडर कर लो, रेडिकल एक्सिस सेम रहेगी। तो इट मीन ये जो फैमिली है हमारे पास जिसमें लैम्डा पैरामीटर है एंड नॉट इक्वल टू 1, ये जो है इट रिप्रेजेंट दी फैमिली ऑफ दी कोएक्सियल सर्कल। ओके, तो पहले हमने किया कि अगर कोएक्सियल फैमिली को कैसे लिख सकते हैं, अगर एस की सर्कल की इक्वेशन गिवन हो और एक लाइन की इक्वेशन गिवन हो जो रेडिकल एक्सिस होगी, तो एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन हमने कैसे लिखनी है, एस प्लस लैम्डा एस डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आपको ये वाली दो फॉर्म्स याद होंगी। बस इसमें फर्क ये है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, इसका सेंटर फाइंड करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन जब इसका सेंटर फाइंड करोगे तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रह जाती है। इज इट ओके? ना ये तो थे रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल के कुछ आर्टिकल, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोएक्सियल फैमिली के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।